दोस्तों 1974 में रिलीज हुई राजेश खन्ना की फिल्म रोटी से जुड़ी हुई बातें करने से पहले आपको ये बताना भी ज़रूरी है कि साल 1974 राजेश खन्ना का एक आखिरी व्यस्त और सफल वर्ष माना जाता है। इस साल उन्होंने कई फिल्में करी और ज़्यादातर फिल्में हिट या सुपर हिट साबित हुई, जैसे कि हम शक्ल फिल्म, और दूसरी फिल्म थी आपकी कसम फिल्म, और तीसरी फिल्म थी प्रेम नगर, और चौथी फिल्म थी अजनबी, पांचवी थी आविष्कार और छठी फिल्म थी रोटी। लेकिन जैसे ही 1974 साल बीत गया उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई। हालांकि आज हम सिर्फ राजेश खन्ना की रोटी फिल्म की ही हम बातें करेंगे। राजेश खन्ना के स्टारडम की आंधी कई बड़े बड़े सुपरस्टारों की जड़ों को हिला रही थी। जैसे कि पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की वजह से वैसे ही राजेंद्र कुमार, मनोज कुमार और शम्मी कपूर को नुकसान भी उठाना पड़ा था। वैसे ही राजेश खन्ना की वजह से शत्रुघ्न सिन्हा के हाथ से भी एक सुपरहिट डायरेक्टर तथा एक सुपरहिट फिल्म उनके हाथों से फिसल गई थी। दरअसल डायरेक्टर मनमोहन देसाई की रोटी फिल्म राजेश खन्ना की 1974 में आई उनके साथ दूसरी फिल्म थी। इससे पहले मनमोहन देसाई राजेश खन्ना के साथ 1970 में फिल्म सच्चा झूठा में राजेश खन्ना के साथ काम कर चुके थे। रोटी फिल्म पहले मनमोहन देसाई ने इस फिल्म को शत्रुघ्न सिन्हा के साथ बनाने का फैसला किया था और उनसे मिलके उनसे वादा भी कर लिया था, क्योंकि शत्रुघ्न सिन्हा भी डायरेक्टर मनमोहन देसाई के साथ 1972 में रामपुर का लक्ष्मण फिल्म में काम कर चुके थे और उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा की बॉन्डिंग भी अच्छी थी। लेकिन बॉलीवुड का जैसे असूल है कि जैसे दुनिया उगते हुए सूरज को सलाम करती है, वैसे ही उस दौर में राजेश खन्ना की स्टारडम दर्शकों के सर चढ़ बोल रहा था। तो उन्हें भी शत्रुघ्न सिन्हा को रोटी फिल्म में कास्ट करने से ज़्यादा फायदा राजेश खन्ना को फिल्म में कास्ट करने में लगा। तो इसी वजह से देसाई ने शत्रुघ्न सिन्हा को कास्ट करने से अपने हाथ पीछे खींच लिए। मनमोहन देसाई ने राजेश खन्ना को तो कास्ट किया ही, साथ साथ इस फिल्म को उनके बैनर आशीर्वाद के तले बनाने का फैसला भी किया। राजेश खन्ना के बंगले आशीर्वाद तले रिलीज होने वाली ना केवल ये पहली फिल्म बनी, बल्कि आशीर बैनर तले बनने वाली केवल एकमात्र हिट फिल्म भी है। राजेश खन्ना ने इस बैनर का नाम भी अपने बंगले आशीर्वाद की तर्ज पर ही रखा था। रोटी फिल्म की कहानी डायरेक्टर मनमोहन देसाई की पत्नी जीवन प्रभा देसाई ने लिखी थी और उनकी पत्नी ने रोटी फिल्म के अलावा 1970 में आई फिल्म सच्चा झूठा और 1973 में आई फिल्म आ गले लग जा की कहानी भी लिखी थी और इन फिल्मों ने भी अच्छा खासा बिजनेस भी किया था। लेकिन जब रोटी फिल्म की कहानी कंप्लीट हुई तो मनमोहन देसाई जल्द से जल्द डायलॉग्स का काम भी निपटा लेना चाहते थे, तो इसलिए उर्दू पर पूरी पकड़ वाले अख्तर सुलेमान को इसका जिम्मा सौंप दिया। लेकिन जब मनमोहन देसाई ने सभी डायलॉग्स पर खुद नज़र मारी तो उन्हें कई कमियां नजर आई। वो अभी और भी कई करेक्शन करना चाहते थे, तो फिर उनकी मुलाकात राजेंद्र बेदी से हुई। खैर, रोटी फिल्म मनमोहन देसाई द्वारा निर्देशित 1974 की एक सुपरहिट एक्शन ड्रामा फिल्म बनी। उस फिल्म में राजेश खन्ना ने मंगल सिंह का किरदार निभाया और इस फिल्म में बतौर हीरोइन मुमताज़, जो कि बिजली नाम की लड़की के मुख्य किरदार में हैं, इस फिल्म में बेहतरीन डायलॉग लिखने का जिम्मा कादर खान को संभाला गया। जब कादर खान ने फिल्म की स्क्रिप्ट अथवा डायलॉग्स लिखे और जब उन्हें मनमोहन देसाई को सुनाया तो मनमोहन देसाई कादर खान के इस हुनर से इतने खुश हुए, वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कादर खान की फीस 21,000 रुपये से बढ़ाकर 1,21,000 रुपये कर दी थी। रोटी फिल्म में राजेश खन्ना के साथ जितेंद्र का भी एक गेस्ट अपीयरेंस रखा गया था। दरअसल फिल्म में जितेंद्र ने खुद के गेस्ट रोल में कैमियो किया था। असल ज़िंदगी में वो उस दौर में राजेश खन्ना के अच्छे दोस्त थे, क्योंकि राजेश खन्ना ने भी जितेंद्र को उनकी डेब्यू फिल्म में बहुत मदद करी थी। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो इस फिल्म का क्लाइमैक्स भी ज़रूर देखा होगा। इस फिल्म के क्लाइमैक्स में राजेश खन्ना मुमताज़ को अपने कंधों पर उठाकर बर्फीली वादियों में भाग रहे हैं। उस दौर में मुमताज़ एक भारी भरकम लड़की हुआ करती थी, एक हट्टी कट्टी लड़की दिखाई देती थी। अब राजेश खन्ना को मुमताज़ को अपने कंधों पर उठाकर भागना था और मुमताज़ ने खुद एक इंटरव्यू में भी बताया था कि जब राजेश खन्ना उन्हें उठाकर भाग रहे थे तब उन्होंने मजाक में ये भी कहा था कि ये तो 100 किलो की एक भारी भोरी जैसी लगती है। फिल्म की सारी जान उस क्लाइमैक्स सीन में फूंक दी गई थी। इस सीन को परफेक्ट बनाने के लिए 8 दिन का लंबा समय लगा था और शूटिंग के दौरान राजेश खन्ना के बाएं कंधे पर लाल निशान भी पड़ गए थे। यह सीन कश्मीर की वादियों में पहलगाम में शूट किया गया था, जहां ठंड और बर्फ की वजह से
कई रीटेक्स हुआ करते थे और इसकी वजह से सारे क्रू की हालत भी बहुत ख़राब हो जाती थी। दोस्तों, ये फिल्म एक अमेरिकन वेस्टर्न फिल्म जिसका नाम फेस ऑफ द फ्यूजिटिव फिल्म से लूजली इंस्पायर्ड फिल्म थी। हालांकि इस फिल्म में काफ़ी बदलाव भी किए गए थे और फिर 1976 में इस फिल्म को तेलुगु में भी NTR के साथ बनाया गया था और इस फिल्म को बांग्लादेश में भी एक मुथु भट्ट के नाम से भी रिमिक्स किया गया था। इस फिल्म के गाने भी हद से ज़्यादा पॉपुलर हुए थे, जैसे कि ये पब्लिक है, ये सब कुछ जानती है और नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, और इसके अलावा यार हमारी बात सुनो, ऐसा एक इंसान सुनो, ये सभी गाने सुपरहिट हुए थे और ये सभी गाने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और आनंद बख्शी की जोड़ी के हिट गाने भी माने जाते हैं। रजनी देसाई के साथ राजेश खन्ना ने भी इस फिल्म को प्रोड्यूस किया था। इस फिल्म ने उस दौर में कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। भारत में इस फिल्म ने 2 करोड़ रुपए की कमाई करी और वर्ल्ड वाइड इस फिल्म ने 4 करोड़ के लगभग कमाई करी थी। उस समय के हिसाब से ये बहुत बड़ी सफलता थी और ये फिल्म मनमोहन देसाई की फार्मूला फिल्मों में ये फिल्म एक मील का पत्थर भी मानी जाती है। लेकिन इस फिल्म की कामयाबी के बाद राजेश खन्ना को कामयाबी का वैसा स्वाद एक बड़े लंबे वक्फे तक, एक बड़े लंबे दौर तक चखने को नहीं मिला, क्योंकि साल 1975 में उनकी फिल्म प्रेम कहानी, आक्रमण और फिर 1976 में महाचोर, 1.25 लाख से एक लड़ाऊ, महबूबा, गिन्नी और जानी और बुलंद आवाज़, ये करीब करीब सभी फिल्में फ्लॉप या डिज़ास्टर साबित हुई थी। फिर उसके बाद 1977 और फिर 1978 ये दोनों साल भी कई फिल्में फ्लॉप गई। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।